अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, कैमरा के अंदर अगर आपने स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है, कैमरा ओपन करना है आपने। इसके अंदर ये ए ऑप्शन है टाइप करने के लिए। सबसे पहले आपने स्ट्रक्चर को देखना। ये रेफरेंस मॉलिक्यूल है BTB/Cl। तो सेंटर से शुरू करना है, बेंजीन कोर इसके अंदर आपने ड्रॉ करनी है। कैमरा अल्ट्रा में जाना आपने। यहाँ पे कुछ स्ट्रक्चर बाय डिफ़ॉल्ट रखे हुए हैं। ये बेंजीन सिंपल क्लिक करना है। इसकी शेप और जो हमारे पास स्ट्रक्चर गिवन है उसकी शेप में थोड़ा सा डिफरेंस है। ये हॉरिजॉन्टल प्लेस की हुई है और जो हमारे पास यहाँ स्ट्रक्चर बाय डिफ़ॉल्ट क्लिक करने पर आया ये वर्टिकल है। तो सबसे पहले आप इसको फ्लिप कर लें। ये मैनुअल सिलेक्शन के लिए अगर आपने एक एक एटम या ग्रुप सेलेक्ट करना हो, ये रेक्टेंगुलर शेप के अंदर सिलेक्शन करती है। अगर आपने लास्ट टाइम जो चूज़ किया होगा ना, अभी हमारे पास तो यहाँ पर एक है, आप इन दोनों में से किसी एक पर भी क्लिक करें तो ये जो भी स्ट्रक्चर आपने लास्ट टाइम एडिट किया होगा ये उसको सेलेक्ट करेगा। इसलिए इसके अंदर एक ऑप्शन तो ये कि आप यहाँ से इसको यहाँ से रोटेट कर सकते हैं, ये साइज़ कम ज़्यादा करने के लिए। और इसका एक सेकंड ऑप्शन भी है, आप इस पर राइट क्लिक करें और यहाँ पे जाके आते हैं फ्लिप हॉरिजॉन्टल और फ्लिप वर्टिकल। हमें यहाँ पे हॉरिजॉन्टल फ्लिप करना है इसको, और वर्टिकल में क्योंकि ये 6 मेंबर रिंग है ना, यहाँ से डायरेक्ट नहीं होगा। अच्छा, उसके अलावा यहाँ से मैंने रेक्टेंगुलर शेप में सिलेक्ट किया था। अगर आपने इसको वैसे सिलेक्ट करना है यहाँ से आप इसको कर सकते हैं, वैसे सिलेक्शन होगी। उसके बाद ये कॉर्नर पे जाके ऑप्शन आएगा रोटेट करने का, तो आप इसको जिस एंगल पे भी रोटेट करवाना चाहें आप करवा सकते हैं। आप इसके अंदर बॉन्ड चेक कर लेंगे, लाइन वगैरह नहीं। इसके अंदर अगर आपने जूम करना हो स्ट्रक्चर देखने के लिए तो यहाँ से आप उसको मज़ीद जूम कर सकते हैं। उसके बाद आपने इसके अंदर ऊपर एक 5 मेंबर रिंग लगाना है। 5 मेंबर रिंग आपको बना बनाया नहीं मिलेगा, तो पहले आपने 2 डबल बॉन्ड ऐड करना है इसके अंदर। आपने जाना है यहाँ पर ये बॉन्ड ऐड करने के लिए सॉलिड बॉन्ड, इस पर क्लिक करना। एक दफ़ा आप क्लिक करें ये बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे रिपलियन मिनिमम होगी, वहाँ पर एक बॉन्ड ऐड करेगा। इसी तरह यहाँ पर आपने दूसरी साइड पर बॉन्ड ऐड करना है, ये अपनी सही ओरिजिनल जगह पर ही जाएगी। उसके बाद आपने दोबारा स्ट्रक्चर को देख लो। अब आपको वैसे नाइट्रोजन लगाना है, नाइट्रोजन और ऊपर टर्मिनल पर सल्फर। तो यहाँ पे आप लगा के देखें दफ़ा, ये अंदर की तरफ है। इसी तरह आप इसको भी लगा लें, ये भी अंदर की तरफ है। ये 6 मेंबर के अकॉर्डिंग बनेगा, लेकिन हमने यहाँ पे 5 मेंबर रिंग बनाना है, तो अब इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेना। मैं अब इस पे जा रहा हूँ एक एटम की सिलेक्शन करने के लिए, और मुझे ये वाला अकेला एटम चाहिए। लेकिन इस तरह अगर आप लगाएंगे ना तो इसकी शेप में बैंड आएगा, सही नहीं बनेगी। तो इसको मैं फिलहाल यहाँ से डिलीट कर दूँ, ये वाले सब। आपने यहाँ पर लगाना है सल्फर, नाइट्रोजन लगेगा। तो हम कैमरा में जाके पहले सिलेक्शन के अंदर यहाँ पर नाइट्रोजन ही सिलेक्ट कर लेते हैं एन, और इसी तरह यहाँ पर भी नाइट्रोजन सिलेक्ट करना है। इसकी वजह से सेटिस्फाई नहीं, आप फिर दोबारा इसके अंदर जाके दोबारा क्लिक करेंगे, यहाँ डबल बॉन्ड बन जाएगा। अब इसकी वजह से डिस्टर्ब हुई है क्योंकि ये कार्बन ये डबल बॉन्ड के साथ नहीं रह सकता। यहाँ पर कार्बन की वजह से 5 हुई है। और इसी तरह यहाँ पे जब हम एक बॉन्ड ऐड करेंगे तो यहाँ पे भी कार्बन की वैलेंसी 5 है। तो जिस जगह पे रेड लाइन आई या रेड कलर का साइन है, इसका मतलब वहाँ पे स्ट्रक्चर में प्रॉब्लम है। उसके बाद आपने ऊपर एक एटम ऐड करना है और सल्फ़र का आप यहाँ पे सेंटर में एस लिख लें, कैप शिफ्ट के साथ एस, सल्फ़र के लिए। अब आपने बॉन्ड ऐड करने हैं सल्फ़र। अब ये ब्लू सर्कल हुआ हुआ, इसका मतलब ये इस एटम के साथ बॉन्ड बनेगा। पहले अगर आप लगाते फिर नहीं आना था। सल्फर से मैं लेकर इस नाइट्रोजन के साथ आ रहा, अब ये भी ब्लू कलर का हाईलाइट है, इसका मतलब ये इसके साथ बॉन्ड बना हुआ। और अब मैंने नाइट्रोजन से सल्फर की तरफ बॉन्ड अटैच किया हुआ। अब नाइट्रोजन की वैलेंसी सेटिस्फाई, लेकिन ये बेंजीन रिंग हमने लिया था इसकी वैलेंसी सेटिस्फाई नहीं है। तो आप स्ट्रक्चर में जाके देख लें, यहाँ पे डबल बॉन्ड नहीं बना हुआ। आपने अब इसको एडिट करना है, इस डबल बॉन्ड को ख़त्म करना है। आसानी के लिए मैं पहले यहाँ पे डबल बॉन्ड बना देता हूँ क्लिक करके। इसी तरह यहाँ पर अब आपने जाना इरेज़र के अंदर, यहाँ पर
आपने जब सिंगल क्लिक करना है एक बॉन्ड को रेज करेगा इसी तरह यहाँ पर, और नीचे वाला भी आपको एक बॉन्ड नहीं चाहिए। अभी आपके पास वो स्ट्रक्चर बना हुआ है। अब सल्फर के अंदर ये थोड़ा सा डिस्टॉर्ट है, एक्यूरेट स्ट्रक्चर नहीं है, तो आपने सिलेक्शन करनी है पूरे मॉलिक्यूल की। आप राइट क्लिक करके इसके अंदर नीचे जाके ऑप्शन आएगा मॉलिक्यूल में क्लीन अप स्ट्रक्चर, तो वो ऑटोमेटिक थोड़ा सा इसको स्ट्रेट कर देगा स्ट्रक्चर को। उसके अलावा जब भी आप स्ट्रक्चर बनाएं तो एंड पे जाके आपने पहले सारा मॉलिक्यूल लेकर आपने जाना फाइल के अंदर, फाइल में नीचे जाके अप्लाई डॉक्यूमेंट सेटिंग फ्रॉम, इसके अंदर नॉर्मली ACS डॉक्यूमेंट 1996 फॉलो किया जाता है, कि बाय डिफ़ॉल्ट वही होता है। उसके बाद हम बाकी स्ट्रक्चर की तरफ देख लेते हैं। इसके अंदर हमने नाइट्रोजन 5 मेंबर रिंग ऐड करना है मज़ीद, तो यहाँ पर हमने ऐड करना है, देख लेते हैं नीचे वाले दोनों कार्बन की तरफ, इनकी यहाँ पर ये साइज़ कम ज़्यादा है, वो हम बाद में सेट कर लेंगे इसको। अब नीचे हमें नाइट्रोजन एटम लगाना है और उसके साथ एक मिथाइल ग्रुप, तो पहले नाइट्रोजन ऐड करते हैं ताकि हम उसके साथ ही बॉन्ड बना सकें। नाइट्रोजन और उसके साथ हमें लिंक करना है इस कार्बन को इस नाइट्रोजन के साथ, और ये वाला नाइट्रोजन इसके साथ। काउंट कर लेते हैं 1 2 3 4 5, 5 मेंबर रिंग बना हुआ। हमने हाइड्रोजन की जगह एक मिथाइल ग्रुप लगाना था, अब इसका बना हुआ। आपने जो सेटिंग करनी है वो एट द एंड कर लें ताकि सारा स्ट्रक्चर एक जैसा नज़र आए। उसके बाद आपने यहाँ पर सल्फर ऐड करनी है 5 मेंबर रिंग के साथ। हमें जान के ना ये वाला स्ट्रक्चर बाद में बनाऊंगा क्योंकि इसका राइट और लेफ्ट एक जैसा है, तो एक साइड बनाकर आपने उसी को कॉपी पेस्ट करना है, लेफ्ट साइड पे लगा देना एंड पर। अब हमने सल्फर ऐड करनी है आपको, यहाँ पर एक दफ़ा मैं कार्बन बना के बाद इसको एडिट कर दूँगा। ये वाली जगह कार्बन सल्फर आएगी, उसके बाद नीचे और उसके हमने इसके साथ जोड़, ये ब्लू होने के बाद इसको इसके साथ कनेक्ट करना है और यहाँ पे डबल बॉन्ड। ठीक है, और यहाँ पे हमें सल्फर लगानी, तो अब आप कार्बन की जगह यहाँ पे नीला होने पे यहाँ पे आप S लिख के सल्फर लिखें। इसके अलावा आप इसे सारे को सिलेक्ट कर लें, यहाँ से देखें कोई कमी बेशी। इसके साथ एक और सल्फर ब्रिज लगा हुआ, चलिए पहले उसको भी कंप्लीट कर लेते हैं। हमने जाना है एटम सिंगल बॉन्ड सल्फर 5 मेंबर रिंग के साथ एक और सल्फर है, इस तरह एक मिथाइल ग्रुप बाहर की तरफ निकला हुआ, एक एक दो तीन चार, ये दो और दो, 4 मेंबर रिंग हो चुके हैं। 4 होने के बाद अब हमें एक सिर्फ कार्बन चाहिए नीचे की तरफ, अभी 5 मेंबर है और हमें सल्फर चाहिए नीचे की तरफ। तो आपने A और यहाँ पे जाके नीचे की तरफ सल्फर ऐड करनी S। हमने डबल बॉन्ड भी करना है इस साइड पर और साथ वाली कार्बन सल्फर के साथ यहाँ नहीं ऊपर की तरफ करना, मैं Ctrl+G करके ऊपर कर रहा हूँ यहाँ। उसके बाद आप एक दफ़ा दोबारा देखें स्ट्रक्चर को। उसके बाद हमें नेक्स्ट नीचे सल्फर के साथ वाली कार्बन से एक कार्बन ग्रुप अटैच करना है यहाँ पर, इस कार्बन से एक और इसके साथ ये दूसरी कार्बन और उसका डबल बॉन्ड। हमें इस सारे ग्रुप को सिलेक्ट करूँगा और इसके मैंने सेटिंग करनी है। सबसे पहले आप चले जाएँ राइट क्लिक करके मॉलिक्यूल पे जाना और इसको क्लीन अप कर दें स्ट्रक्चर को। उसके बाद आपने इसमें चेक स्ट्रक्चर भी आप कर सकते हैं, कोई डिफ़ॉल्ट वगैरह ना, उसमें कोई एरर नहीं है। इसमें फाइल और डॉक्यूमेंट अप्लाई सेटिंग ACS डॉक्यूमेंट। अच्छा, साइज़ कम ज़्यादा होने की वजह से स्ट्रक्चर थोड़ा सा डिस्टर्ब हुआ हुई है। आपने एक दफ़ा जो सेटिंग करनी है एट द एंड वही रखनी है। साइज़ कम ज़्यादा करने से इसकी
काफ़ी इसमें फ़र्क पड़ता है। उसके बाद हमने आगे जाना है, ये वाला ग्रुप लगाना 5 मेंबर। तो आप बेसिकली यहाँ से 5 मेंबर रिंग सेलेक्ट कर लें। यहाँ पे भी आपने 5 मेंबर लगाने हैं। अच्छा, अगर आपने ग्रुप डायरेक्ट लगाना तो आप यहाँ पे ब्लू कलर का है, यहाँ से आप डायरेक्ट 5 मेंबर रिंग चूज़ कर सकते हैं। 5 मेंबर के साथ आपने अगर 6 मेंबर ग्रुप लगाना है ना, साथ में साइक्लोहेक्सीन लगी हुई, तो आपको 2 कार्बन से अटैच करनी है। जिस तरह यहाँ पर डायरेक्ट कार्बन से है ना, तो हमें हेक्सा टाइप पोजीशन में ना, पैरा पोजीशन पे साथ वाले में चाहिए फ्रंट पे। मतलब हमने डबल बॉन्ड के साथ एक एक कार्बन छोड़ के सामने वाले दोनों कार्बन से एक बेंजीन रिंग अटैच करना है। तो हमने सबसे पहले 6 मेंबर रिंग यहाँ पे साइक्लोहेप्टेन, ये साइक्लोहेक्सेन, इसको सिलेक्ट करना है। इसके सामने वाली ये दोनों पोजीशन है, आपने इस पर भी क्लिक करके छोड़ना नहीं। और जब ये दोनों ब्लू कलर के हाईलाइट हो फिर आप इसको छोड़ दें। अब ये जो साइक्लोहेक्सेन लगी है इन दोनों कार्बन के साथ अटैच है, और इसके अंदर हमें डबल बॉन्ड भी ऐड करने हैं। डबल बॉन्ड हमने लगाने हैं साथ वाली एडजेसेंट पे, और उसके बाद एक छोड़कर एक कार्बन के ऊपर लगाना है। तो बॉन्ड के अंदर सिलेक्शन फॉरन जाने के लिए आपने ये वाला और एक छोड़कर ये वाला रिंग बनता है। उसके बाद हमें ऑक्सीजन लगाने, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, और वो लगेगी इस कार्बन के ऊपर सिंगल। और अब आपने इस बॉन्ड पे जाके डबल बॉन्ड बनाने, और हमें यहाँ पर ऑक्सीजन लेकर आने ए के अंदर जाके। सिंपल आप शिफ्ट दबा के और लिखने के लिए आ जाएगी। उसके अलावा हमने कलर इन एटम लगाना है। हम पहले सिंगल बॉन्ड बना लेते हैं, जैसे एक यहाँ पर लगना है, देख लेते हैं। जो डबल बॉन्ड हमें साथ वाली पोजीशन पे लगा है उन दोनों के साथ एक एक कलर इनका एटम लगेगा। तो वो साथ वाला ये एक क्लिक इस पर कर लें और एक सिंगल क्लिक इस पर, ये लगा है मिथाइल, हमने इसको रिप्लेस करना क्लोरीन एटम से। तो जब आप इस पर जाएंगे सी एल लिखना आपने, सी एल क्लोरीन एटम, इसी तरह इसके ऊपर भी सी एल क्लोरीन एटम। ये हमारे पास एक साइड का कंप्लीट हुआ। अब हमें सिलेक्शन करनी है एटम्स की। हमें यहाँ से चाहिए सारा ग्रुप, तो हम कॉपी कर लेते कंट्रोल सी, और हमें इसको पेस्ट भी करना है कंट्रोल वी। आपने इसको उठा के इधर का राइट पे ले जाए। अब हमें इसको फ्लिप करना है, क्योंकि इसके अंदर जो अटैचमेंट हुई हुई वो लेफ्ट साइड से, हमने राइट साइड से करनी है। तो आप इसको करें फ्लिप हॉरिजॉन्टल। अब ये रोटेशन इसकी चेंज हो चुकी है। हमने इसको इस जगह पे ला के बेंजीन से जोड़ना है, बेंजीन लाइक स्ट्रक्चर होगी। बॉन्ड की सिलेक्शन, नाइट्रोजन का बॉन्ड इससे और इस कार्बन एटम का बॉन्ड इसके साथ अटैच होगा। नीला होने के बाद आपने इसको छोड़ देना। इस सारे को आप सिलेक्ट कर लें, राइट क्लिक करना है आपने। अलाइन अगर आपने करना हो तो ये अलाइनमेंट के लिए ऑप्शन है। डिस्ट्रीब्यूट करना हो हॉरिजॉन्टली वर्टिकल, ये फिलहाल ऑप्शन इनेबल नहीं है। हमने सबसे पहले मॉलिक्यूल और क्लीन अप स्ट्रक्चर करना, ये डिस्टॉर्शन को मिनिमाइज करके दिखाना। लेकिन ये कैमरा अल्ट्रा 8 है, इसके अंदर ऑटोमेटिक सारे स्ट्रक्चर ये एक्यूरेट नहीं करता, तो ये वाले बॉन्ड आपको देखने में भी नज़र आ रहे हैं ये ठीक नहीं बने। तो आपने सिलेक्शन करनी है एटम की, और जो हिस्सा आपको डिस्टर्ब लग रहा है उस हिस्से को सिलेक्ट करें आप, और उसको आप मैनुअली बाय हैंड उसको क्लोज करना। यहाँ पे आपको स्ट्रक्चर स्टेबल नजर है। और इसके अलावा मैं इसकी स्क्रीन साइज कम करने लगा। इसके अलावा अगर आपने नॉर्मली कार्बन चेन बनानी पड़ती है हमें, तो मैं आपको कार्बन चेन भी बना के दिखा देता हूँ। इसके अंदर आपने जो सबसे पहले जो ज़रूरी चीज़ है लिखने के लिए, आपने बिग पर ये ए है टेक्स्ट, आपने यहाँ पर C2H5 लिखना है। आप इस पर क्लिक कर लें, और क्लिक करने पे यहाँ पे ये देखें कि ये ऑटोमेटिक फार्मूला को सिलेक्ट कर लेगा कि जो भी आप नंबरिंग लिखेंगे वो नीचे की तरफ है। बिल्कुल मैं कैप्स लॉक दबा के C2H5 लिख रहा हूँ। अब मुझे इसके अंदर सबस्क्रिप्ट सुपरस्क्रिप्ट करना नहीं पड़ा, क्योंकि मैंने यहाँ से CH2 सिलेक्ट किया हुआ। अगर आपने बोल्ड करना है
किसी भी स्ट्रक्चर को, ये पूरे मालिक्यूल को, आपने पूरे मालिक्यूल की सिलेक्शन करनी है। यहाँ से आप इसको बोल्ड कर सकते हैं। तो जितने भी एटम्स वो बता रहे हो कि आप इसको एटम लेवल को चेंज करो, टेक्स्ट सेटिंग से बोल्ड होगा। तो ये सारे आपके पास जितने भी एटम हैं कलर इनके, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, सल्फर, वो सारे इसमें बोल्ड कर दिए। इसी तरह अगर आपने दोबारा सिलेक्शन करनी है, तो अगर आपने इसके बाद में डिस्प्ले करना है तो फ्लिप करना होगा। अगर आपने इसको यहाँ पे फ्लिप हॉरिजॉन्टल और फ्लिप वर्टिकल, ये इसको रोटेट कराने के लिए होता है, दाएं बाएं करने के लिए। दोबारा फ्लिप वर्टिकल, ये इस तरह नीचे की तरफ आएगा, आपने उठा के नीचे लेके जाना है। इसके अंदर जो सबसे बड़ा साइज़ है वो हमारे पहले 2 मेंबर का है, क्योंकि इसके बाद हमने साइज़ चेंज किया था। ये 2 हिस्से हमारे पास सबसे बड़े बने हैं। तो जब भी आप स्ट्रक्चर बनाएं तो सबसे पहले आपने इस चीज़ को नोटिस करना है कि आपने साइज़ को कम ज़्यादा नहीं करना। इसके अलावा अगर आपने एक मॉलिक्यूल ड्रॉ किया होगा और आप चाहते हैं कि उसका नाम आपको पता चले, बिलफर्ज में आसानी के लिए एक दफ़ा बेंजीन रिंग बनाकर इसके साथ में अमाइनो ग्रुप लगा देता हूँ। मैं अब इसके साथ NH2 लिखूँगा। शिफ्ट मैंने दबाया था, NH2। अब ये अमाइनो बेंजीन है, या आप एनिलिन भी कह सकते हैं। बिलफर्ज मुझे इसका नाम नहीं पता। मैंने इसको सिलेक्ट किया, राइट क्लिक किया। अब सबसे नीचे जाना है मॉलिक्यूल में। मॉलिक्यूल में यहाँ पे लिखा हुआ कन्वर्ट स्ट्रक्चर टू नेम। जैसे इस पर आप क्लिक करेंगे उसका जो भी आयोपिक नेम होगा वो उसमें कन्वर्ट होगा। लेकिन जो हमने ये इतने बड़े कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल बनाए हुए हैं, ये आयोपिक सिस्टम के अंदर मौजूद नहीं है, तो इन पे एरर आएगा। आपने मॉलिक्यूल पे जाना है, सिंपल कन्वर्ट स्ट्रक्चर टू नेम, आपको एरर देगा, आप नेम कुड नॉट बी जनरेटेड फॉर दैट स्ट्रक्चर, क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है। हाँ, अगर आपने छोटे मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर बनाना है, जिस तरह आप इतने ग्रुप्स आप बना लो, तो मैं भी आपको इसका नाम दे दूँ। मैं कॉपी पेस्ट करता हूँ यहाँ पर, इसकी वैलेंसी ऑटोमेटिक सेटिस्फाई होगी। अब इसी को स्ट्रक्चर को मैं ऊपर ले जाके राइट क्लिक, मॉलिक्यूल पे जाना आपने, मॉलिक्यूल में कन्वर्ट स्ट्रक्चर टू नेम। अब इसका आयोपिक नेम जो था वो यहाँ पे आप आ चुके हैं, 1,2 डाइक्लोरो साइक्लोहेक्सा 1,3 डाई। अगर आपके पास कोई नाम हो और आपने उसका स्ट्रक्चर बनाना है तो आपने सिंपल स्ट्रक्चर पे क्लिक करना है। स्ट्रक्चर में जाने के बाद सबसे नीचे लिखा हुआ कन्वर्ट नेम टू स्ट्रक्चर, शॉर्टकट है शिफ्ट कंट्रोल एन। तो अब आपने यहाँ पे कोई भी नाम लिखना है जो आईयूपीएस सिस्टम के अंदर आता हो। मैं एक दफ़ा जनरल नाम लिख के देखता हूँ, शायद ये दे, पिकनिक एसिड के नाम से। पिकनिक एसिड इसको पता था, इसके डेटाबेस में मौजूद था, इस वजह से उसने ये स्ट्रक्चर निकाल के दे दिए पिकनिक एसिड के नाम से। शिफ्ट दबा हुआ था, कैप्स लॉक, आप बेशक उसको बगैर पे भी यूज़ कर सकते हैं। तो कुछ स्ट्रक्चर को आप नाम दे के भी इसे स्ट्रक्चर बनवा सकते हैं, या आप स्ट्रक्चर दे के उससे नाम पूछ सकते हैं। इसके अलावा अगर हमने यहाँ पे, मैं आपको कुछ बता दूँ, ये रबड़ बैंड है। अगर आपने एक एक दो दो एटम सेलेक्ट करने हो, सारे को ना सिलेक्ट करना हो, तो हम ये यूज़ करते हैं, क्योंकि इसको यूज़ करने से हम मैनुअली किसी एटम के बीच में एक एक दो दो एटम को चूज़ कर सकते हैं। जिस तरह मैंने ये वाला कोर को चूज़ करना, मैं इसका साइज़ भी कम कर सकता हूँ यहाँ से, और उठा के बाद में इसको नीचे कर सकता हूँ। ये अब थोड़ा सा बेहतर नज़र आ रहा है पहले की नस्बत। इसी तरह मैंने इसका साइज़ और कम करना है और इसको उठा के मैं नीचे ले आता हूँ। आपने इसके अंदर एटम लेंथ पे ध्यान रखना है। अब इसका साइज़ हमने कम करना है, इसको साइड पर लेके जाना। तो अभी फिर काफ़ी बेहतर है स्ट्रक्चर। उसके अलावा इस ये वाली मार्की जो है, इसके अंदर हम सिर्फ रेक्टेंगुलर शेप में सिलेक्शन कर सकते हैं। इसके अंदर हम अपनी मर्ज़ी से अंदर वाले एटम को सिलेक्ट नहीं कर सकते। इसके अलावा ये इसके अंदर आपको ये एरो एंड डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, या आपने डॉटेड लाइन से बनाना है या एरो लगाना है, ये डैश बॉन्ड के लिए होता है। ये पेन अगर आपने कुछ लिखना हो, एरो अगर आपने रिएक्शन देने हो, जो नॉर्मली मैकेनिज्म के अंदर हम यूज़ करते हैं, ये रिएक्शन के ऊपर, एरो के ऊपर यूज़ की जाती है। कोई सा भी अगर आपने एरो यूज़ करना हो तो हम इसको यहाँ से देख के या इनको यूज़ कर सकते हैं। बिल्कुल में क्लिक करके रखना है आपने, आप क्लिक करके छोड़ेंगे तो आपकी सिलेक्शन नहीं हो सकेगी। ये देखिए, मैं जैसे क्लिक करता हूँ वो ऑटोमेटिक हटा देता हूँ।
क्लिक करके रखना है। आप जिस पे भी जाके कर्सर को छोड़ेंगे ऑटोमेटिक सिलेक्ट होगी। तो बिल्कुल जब मैंने इस पे जाके छोड़ना है कर्सर, ये अब सिलेक्ट हो गया। और मैं कहता हूँ कि ये फॉरवर्ड रीचिंग यहाँ से यहाँ तक बोलो, तो ये एरो जैसे आप छोड़ेंगे ये इसको दे देगा यहाँ से। इसी तरह अगर मैं इस पर यहाँ पे फॉरवर्ड एरो लगाता हूँ तो ये एक रिएक्शन टाइप बन जाती है फॉरवर्ड रिएक्शन की। और अगर आपने इसके अंदर कोई एरो यूज़ करना है, जिस तरह पेरिसाइक्लिक रिएक्शन में हम करते हैं, तो आप वो भी दे सकते हैं। साइज़ का बाद में कम ज़्यादा हो सकता है, उसके लिए आपको फिर यहाँ से सिलेक्टिंग करनी पड़ेगी। ये इस तरह आप कम ज़्यादा साइज कर सकते हैं। ये ऑप्शन सारों में मौजूद है रोटेशन के लिए, और ये इसका साइज कम ज़्यादा करने के लिए। इसके अलावा इसके अंदर ये डैश और वेज बॉन्ड के लिए होता है। ये ऑर्बिटल्स की सिलेक्शन के लिए एस शेप पी शेप में ये बॉन्ड्स ड्राइंग के अंदर भी। अगर आपने चार्जेस वगैरह लगाना तो यहाँ से हम चार्जेस भी ले सकते हैं। लॉन पेयर अगर आपने लेना है, डॉट लेना है, प्लस में लेना है, माइनस में। इसके अलावा ये नंबरिंग के लिए अगर आपने रैंडम चेन लगानी है तो। और ये कुछ स्ट्रक्चर बने बनाए रखे हुए हैं। अगर आपके पास अमाइनो एसिड्स है उसके अंदर कौन सी लिस्ट आपको बनी बनाई चाहिए, ग्लाइसिन, एलेनिन, जो भी आपका स्ट्रक्चर आप रेडीमेड लेना चाहते हैं। एरोमेटिक कंपाउंड्स के अंदर ये कुछ स्ट्रक्चर हैं जो ऑलरेडी गिवन है। इनमें से केज अगर आपने बनानी है, आपने बाईसाइक्लिक कंपाउंड यूज़ करना है, कुछ बने बनाए पहले से मौजूद हैं, तो आपको ये सारे ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सिंपल क्लिक करके ये स्ट्रक्चर आप यूज़ कर सकते हैं। बायो आर्टिफिशियल कंपाउंड है, ये बने हुए हैं आपके पास। क्लिप पार्ट 1, ये कुछ स्ट्रक्चर है, हमारे इतना ज़्यादा यूज़ नहीं होता, लेकिन केमिस्ट्री में अगर आप प्रैक्टिकल में ये यूज़ करना चाहें तो यहाँ से आप यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह ये पार्ट 2 है इनका। कन्फॉर्मर्स हैं, आपने पढ़े हुए होंगे ये सारे, साइक्लोहेक्सेन के और चेयर फॉर्म, ट्विस्टेड फॉर्म सारे। ये भी रिंग फॉर्म में कुछ, ये इतनी ज़्यादा यूज़ नहीं होती। साइक्लोहेक्सेन है, डीएनए के टेम्पलेट्स हैं, फंक्शनल ग्रुप हैं, हेक्सोसिस शुगर हैं, फिनाइल रिंग के स्ट्रक्चर हैं, पॉलीहेड्रा के हैं, आपका आरएनए के टेम्पलेट हैं, या स्टीरियो सेंटर्स अगर आपने बने बनाए यूज़ करने हैं, सुपर मालिक्यूल के अंदर ये कॉम्प्लेक्स मालिक्यूल, ये सारे रेडीमेड स्ट्रक्चर मौजूद है इसके अंदर। और इसके अलावा ये कुछ स्ट्रक्चर चेयर फॉर्म के अंदर है यहाँ पर। उसके अलावा जब आप एक स्ट्रक्चर बना लेंगे, अब आपको सिर्फ कॉपी पेस्ट का बता देता हूँ। सिर्फ ये एक स्ट्रक्चर है, मैंने इसको सिलेक्ट करना है, यहाँ से राइट क्लिक करके एक दफ़ा मैं अगेन मॉलिक्यूल को क्लीन अप कर लेता हूँ। उसके बाद आपने इसको यहाँ से कंट्रोल सी करके कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद आप बेहतर है इसको पावर पॉइंट में ले दें, और लेआउट्स के अंदर आपने इसको ब्लैंक कर लें ताकि हम आसानी से यहाँ पेस्ट कर सकें। कंट्रोल वी करके पेस्ट करना है आपने। ये अब एज अ पिक्चर आए यहाँ पर। आप बेशक इसका साइज़ कम ज़्यादा कर लें, अब इसकी बॉन्ड ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं होंगी। अगर आप इसको एज अ पिक्चर सेव ना करें तो ये कैमरा की फाइल सही नहीं रहती। अच्छा, आपने इसके अंदर एक चीज़ नोटिस करनी है कि बॉन्ड के अंदर डिस्टॉर्शन ना हो। ये वाले बॉन्ड तो फिर भी ठीक है, यहाँ पे एक बॉन्ड के अंदर लाइन आ रही है, तो ये आपने ठीक करना है, हटा दें। मैं इसका जूम करके देखता हूँ, शायद यहाँ पे कुछ आए। ये जूम करने पे आपको स्ट्रक्चर दिखा रहा है। आपने साथ वाले एटम पे क्लिक करना है, डाउन एरो यूज़ करें, अब वो बॉन्ड स्ट्रेट हो चुका है। इसी तरह ये वाला एटम को अगर आप नीचे करें तो बॉन्ड के अंदर लाइनिंग ठीक आ रही है। बाकी स्ट्रक्चर ऑलमोस्ट ठीक है। तो आप दोबारा सारे को सिलेक्ट करें, कंट्रोल सी कॉपी, और वर्ड के पावर पॉइंट के अंदर जाके आप इसको पेस्ट कर दें, इसको डिलीट कर दें। इसको आप राइट साइड पर रहते हैं, जो आपने नंबरिंग वगैरह देनी इसके अंदर आप इंसर्ट और टेक्स्ट बॉक्स में जाके इसको आप नाम दे दें, जिस तरह रेफरेंस। और अगर आपने बोल्ड करना है कंट्रोल ए, कंट्रोल बी, बोल्ड। उसके बाद जब आपने कंप्लीट कर लिया सारा काम, आपने स्लाइड शो में जाके इस सारे को सिलेक्ट करना है, विंडो शिफ्ट एस शॉर्टकट। इन सारे मॉलिक्यूल में आपने इसको रेफरेंस को चूज़ कर लेना। यहाँ से अभी काफ़ी हो चुका है। आपने उसके बाद वर्ड के अंदर जाना है। वर्ड में जाने के बाद आपने दोबारा टेक्स्ट बॉक्स ऐड करना है ताकि आप इसकी कैप्शन भी दे सकें। टेक्स्ट बॉक्स में आप सिंपल टेक्स्ट बॉक्स यूज़ कर लें। इसके अंदर आप फिगर 1 का नाम दे दें, डॉट कैमरा
इस बॉक्स को आप थोड़ा सा बड़ा कर लें क्योंकि इससे के अंदर हमने पिक्चर भी लेकर आनी है। इस फिगर से पहले आप एक दफ़ा एंटर और इसके ऊपर कंट्रोल वी करके उस स्ट्रक्चर को पेस्ट कर लें। कंट्रोल ई करके जस्टिफाई। आपने इसका कॉर्नर आउटलाइन जो है वो ख़त्म करनी है। शेप आउटलाइन के अंदर जाके आपने इसको नन करना है ताकि हमें इसकी बाउंड्री नजर ना आए। जब भी आप इसको फिगर को मूव कराएंगे सारी इकट्ठी मूव करेगी।